देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। मुसलमानाने महबूब नगर की एक नुमाइंदा वफ्द ने, जिसमें अनवर पाशा सदर तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी, मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट सदर ज़िला यूथ मजलिस, सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी फ्लो लीडर ओ सदर टाउन मजलिस, मुजम्मिल मोहिउद्दीन ओ अमजद अली कौंसलरान बल्दिया शाह साहब गुट्टा, मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, हाफिज इदरीस सिराजी, ईसा अमूदी, इब्राहिम कादरी TRS पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों के हमरा महबूब नगर टाउन के नवाही इलाके इनगुंडा में हुकूमत की जानिब से मुकामी रुकन असम्बली और रियासती वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ की दिलचस्पी से सर्वे नंबर 380 सरकारी अराजी में अलॉट करदा 5 एकड़ जमीन के हुदूद का तयन किया गया था। अलॉट करदा जमीन जिस पर श्रीनिवास गौड़ ने कंपाउंड वॉल की तामीर का संगी बुनियाद भी रखा था, जो किसी भी कब्रिस्तान कमेटी या किसी भी मुस्लिम लीडर को इतला दिए बगैर कब्रिस्तान के लिए मख्तस करदा जमीन कब्रिस्तान के बजाय डबल बेडरूम सरकारी मकानात की तामीर के लिए अलॉटमेंट की हैरतनाक हकीकत और मुसलमानों से की गई सरकारी भद्दी मजाक का इंकशाफ हुआ। मुसलमानों की नुमाइंदों ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन को बगैर इत्तला या मुनासिब मुतबादिल जगह अलॉट किए बगैर कब्रिस्तान की ज़मीन को सरकारी अगराज के लिए इस्तेमाल करने के अमल पर महकमा माल के ओहदेदारों के तर्ज अमल पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द मुतबादिल ज़मीन अलॉट करने का मुतालबा किया और अंदरून हफ्ते मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन के अलॉट में देरी या टाल मटोल पर सख्त एहतजाज और तहसीलदार के घेराव का इंतबाह दिया। మాకు చూపించారు, మేము మాకు ఉంది కదా అనుకున్నాం. ఇది ఈడికి వచ్చినాక ఉస్కా వేసిండ్రు, అంతా వేసిండ్రు, ఇదేందబ్బా కదా అని చెప్పి మిమ్మల్ని ఫోన్ చేస్తున్నాం. చైర్మన్ సాబ్ కూడా అడిగితే చైర్మన్ సాబ్ కూడా అనే అరే మాది ఎట్లా సార్, మేము ఇంకా ఎక్కడికి పోవాలి సార్? मुसलमानों ने महबूब नगर की ख्वाहिश पर महबूब नगर के रुकन असम्बली श्री श्रीनिवास गौड़ साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है ने इनगुंडे के इलाके में सर्वे नंबर 380 में 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलाट कराकर उसमें फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। लेकिन आप तमाम मुसलमान नुमाइंदा हजरात कब्रिस्तान के कंपाउंड वाल की तामीर के सिलसिले में मौके पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि ज़मीन उस कब्रिस्तान से वो कैंसिल करके हाउसिंग कॉलोनी के लिए दे दी गई है और यहाँ डबल बेडरूम घर बनाए जा रहे हैं। मेरे टेलीफोन सर्वे से रब्त पैदा करने मालूम हुआ, हाँ ये ज़मीन दे दी गई है। इस तरह मुसलमानों जो न्यूटन को जो परेशानी है उसका इजाला नहीं हो सका। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है महकमा माल के लोगों मिनिस्टर साहब से कि दोबारा कोई और ज़मीन फौरी से फौरी तर मुसलमानों को दिलवा दें, ताकि तेज़ी से ये कोविड की वजह से तेज़ी से अमवात हो रही हैं, उनको दफनाने के लिए फिलवक्त न्यूटन में कोई जगह नहीं है। जब तक ये जगह नहीं मिलेंगी, जब तक मुसलमान परेशान रहेंगे। हमारा ख़ास तौर से मुतालबा है कि 380 कब्रिस्तान में अगर देते हैं तो ठीक है, अगर हाउसिंग बोर्ड दे दी है तो उसे मुत्तसिल कोई भी जगह अपने को और 5 एकड़ दे दी जाए फौरी से फौरी, ताकि मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकें। मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा कब्रिस्तान प्रोटेक्शन कमेटी का सदर हूँ महबूब नगर का। 3-4 साल कबल महबूब नगर में हर सिमत में हमारे कायद श्रीनिवास गौड़ साहब MLA ज़मीन कब्रिस्तानों के लिए अलाट किए थे। उसी ज़मीन में इरना पेट बागमार साहब के पास और बोईपल्ली गेट और एनगुंडा, मगर एनगुंडे में आके हमको बताया गया था, बाज़ाब्ता इसका कागज़ात वगैरह भी दिए गए थे, कमेटी भी तश्कील दी गई थी, मगर बाद में यहाँ के MRO प्रभाकर साहब जो ज़मीन हमको अलाट की गई थी वो एक सर्विसमैन की है कहकर हमको वहाँ से हटा दिया।
फिर आगे लेके आकर हमको सर्वे नंबर 380 में हमारे इस वक्त के मिनिस्टर जब MLA साहब थे, उन्होंने उनके साथ आकर हमको ये मौका बताकर बाज़ाब्ता यहाँ पे आप है सो के आपका कब्रिस्तान का अहाता कर लीजिए, और हुकूमत से 35 लाख रुपए उसके कंपाउंड वाल के लिए भी सैंक्शन हुए थे। ये काम शुरू होने वाला था, उतने में वो क्या वजूहात हुए पता नहीं, फिर रेवेन्यू वालों की क्या सियासत थी हमें पता नहीं। उसके बाद है सो कि हमारा कब्रिस्तान की ज़मीन वैसी लिट्टी में रह गई, हमको कोई कागजात नहीं दिए गए जो नई ज़मीन बताई। उसके बाद अभी हम जैसे कि आज के हालात में कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल नहीं है महबूब नगर के अवाम के लिए, यानी कि नए शहर जैसा न्यू टाउन है, मरलू है, सदल गुंडू है, आपके बैम्मा टोटा है, जितने भी एरिया है, और कहीं भी है तो कि मुसलमानों के लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। बहुत परेशान हाल में है। हम इस वक्त पूरे लोग ये तय करके यहाँ पे आए थे कि हम कम से कम हमारी कंपाउंड वाल हम बना के यहाँ पे हमारे मैयतों को तदफीन करेंगे, मगर यहाँ आकर देखने से पता चला कि यहाँ पे तकरीबन रेती वगैरह डाला हुआ है। हम दरियाफ़्त किए, फिर यहाँ ठहर के हमने सर्वेयर से बात किया तो उन्होंने हमें इत्तला दी कि यह ज़मीन को हम हाउसिंग बोर्ड के लिए अलाट कर दिए हैं। बड़ा अफसोस हुआ कि हमको दी हुई ज़मीन बग़ैर हमारी इत्तला के, बग़ैर हमारे के मालूम किए कि हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई। बड़ा अफसोस का मकाम है। इससे ये मालूम होता है कि तहसीलदार ये रेवेन्यू वालों की बहुत बड़ी हमारे साथ हरकत की है, जो हमारे को सताया जा रहा है मुसलमानों को। आज हम इतने परेशान हैं, कब्रिस्तान के लिए हमारे लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है। और ऐसे मौके पर अब हम यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि ये जगह है सो के हाउसिंग बोर्ड को अलाट की गई है। बड़ी शर्म की बात है ये हमारे लिए भी, और हमारे औकाफ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों की ज़्यादा से ज़्यादती हमारे साथ मुसलमानों के साथ हो रही है। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमारी ज़मीन को हाउसिंग बोर्ड को अलाट करना और हमें इत्तला नहीं करना, कम से कम जब उनको अलाट करे तो इमीडिएट हमारे को कब्रिस्तान की जगह बता दी जाती। हम यहाँ पे आके मालूम करने के बाद पता चलता है कि हमारी ज़मीन दे दी गई है। अब आप एक हफ्ते के बाद आइए, तहसीलदार साहब नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना बात है। अगर ऐसा ही रहा तो इंशाअल्लाह अब हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम ऐसा कि अगर 3 दिन के अंदर हमारा कुछ हिस्सा, अगर हमारा कुछ ये नहीं किए कब्रिस्तान की ज़मीन का, तो हम इंशाअल्लाह जुम्मा के दिन बाद नमाज के रास्ता रोका करेंगे और है सके तहसील ऑफिस को है सके घिराव करेंगे। जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द ज़मीन हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।